अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। एक जानिब चाइना के साथ जो क्लैश और जो मामलात चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर के इस्तीफे का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ये कहानी क्या हुई? वो कौन सी फ़िल्म है जो चलाई गई अमरीकी सफ़ीर से? अमरीका के अंदर जो पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद है, उनके साथ एक मीटिंग के दौरान तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक रेफरेंस की भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर बराह रास्त टेलीविज़न के ऊपर धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियाँ दी जा रही है मच जेल की और हाउस अरेस्ट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक एहतजाज 24 नवंबर के हवाले से जो तारीख दी गई है, उस हवाले से आज एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात भी थी अली बिन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान, जिस मुलाकात के बाद अली बिन गंडापुर खामोशी से रवाना हो गए। उन्होंने किसी तरह से भी मीडिया से बातचीत नहीं की। लेकिन उसके बाद मुलाकात के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है। फैसल वावडा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एज ऑलवेज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एहतजाज से पहले जब सामने आते हैं और वो धमकियां जिस तरीके से देते हैं, जहां पर उन्होंने दहशतगर्दी का खतरा एक मरतबा फिर से जाहिर कर दिया, वहीं पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि कुछ भी नहीं होगा 24 नवंबर को, चाहे 5 लाख बंदा भी निकल निकल आए, कुछ नहीं होना, किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं होगी। एक पानी का बुलबुला 24 नवंबर को बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, 27वीं भी हो जाएगी अगर जरूरत पड़े। तो ये इस किस्म की बातें उनकी जानिब से की गई। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई ना भूले मच जेल भी यही है और हाउस अरेस्ट भी यही है। यानी पहले इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल, इन सब चीजों से डराने धमकाने के बाद अब इस किस्म के चेहरे सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मच जेल और हाउस अरेस्ट का एक ऑप्शन भी मौजूद है। ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तमाम तर जो एक सेशन शुरू हो चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 10,000 से 15,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कारकुनान मौजूद है इस्लामाबाद की प्रेमिसेस के अंदर। और जो स्ट्रैटेजी है वो तमाम तरह एहतजाजों से मुख्तलिफ होने जा रही है। मुख्तलिफ इस तरीके से होने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा तरफ से, चारों अतराफ से इस्लामाबाद का घेराव करने जा रही है। और जो केपीके से आने वाले लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है कि आप मुनाल वाली साइड से आए, मुनाल वाली साइड से रास्ता लेके आप इस्लामाबाद की तरफ एंटर हो। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पेशावर से जिन लोगों ने आना है उनको पेशावर जो मोटरवे है वहां से आने का कहा गया। लेकिन पेशावर के अंदर इस वक्त 1 से 1.5 लाख बंदा सिर्फ पेशावर शहर से लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 10 से 15,000 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एरिया ऑलरेडी हमारे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको किसी भी वक्त हम कॉल देंगे तो वो सामने आ जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा जो स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है वो काफी मुख्तलिफ है और करीबी इलाकों में कहा जा रहा है उन लोगों को कि आप पहले से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इस्लामाबाद जो पहुंच चुके हैं उनको ये कहा गया है ताकि आप उस दिन जब तक काफिले बाकी शहरों से पहुंचते आप यहाँ पर तमाम तर इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है वो संभाल सके। शायद यही वो वजूहत है, शायद यही वो स्ट्रैटेजी है, यही वो तमाम तर चीजें जो इतना पैनिक क्रिएट करवा चुकी है कि बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत भी तैयारी कर रही है और 400 से ज्यादा कंटेनर्स की खबरें भी हैं, 400 पायलट गन्स, हजारों की तादाद में आंसू गैस के शेल्स मंगवा लिए गए। एफसी के जवानों की बाकायदा तौर पे नफरी जो है बुलवा ली गई है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 22 की रात से, यानी जुमे वाली रात से बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। कंटेनर्स जो है वो लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। एक जानिब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, ये एक पैनिक जो एक इस्लामाबाद के अंदर या पूरी पाकिस्तान के अंदर है वो हमारे सामने है। दूसरे जानिब अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफीर, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफीर के एक्टिव होने की वजह क्या है? पहले अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट बताएं तो जिस तरीके से कांग्रेसमैन की जानिब से खतूत आ रहे हैं, जब से ट्रंप की विक्ट्री अनाउंस हुई है तो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो बड़ा एक्टिव है वहां पर। लेकिन कल एक मीटिंग होती है अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तानी सफीर मौजूद है उनकी जानिब से एक मीटिंग की जाती है और शहबाज गिल साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन को इमरान खान से दूर करने और पाकिस्तान में फस्तायत के खिलाफ आवाज न उठाने के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स और कारोबारी शख्सियात के साथ जूम मीटिंग की गई। मीटिंग में जैसे ही सख्त सवाल पूछे गए तो एक फहश फिल्म चला दी गई। यानी इससे ज्यादा क्या कहा जाए? पाकिस्तान में तो आप ट्विटर के इस्तेमाल के ऊपर वीपीएन को कह रहे हैं गैर शरई है। एक ट्विटर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर आपने बाकायदा फतवे चलवा दिए, यहाँ पे फतवे जारी करवा दिए और कहा जा रहा है गैर शरई काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफीर जो मौजूद है उसने बच्चों के, औरतों के सवालात को अवॉइड करने के लिए, सवालात न सुन सके, वो वहां पर एक फिल्म चलवा दी गई। इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा और तमाम तर सहाफी बड़े सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं कि वो जूम जो एक्सेस है वो किसके पास मौजूद था? आखिर वो कौन मौजूद था वहां पर जिसने पीछे से एकदम से जैसी सवालात की बौछार आई और जिस तरह से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, तो सवालों से बचने के लिए वो जो सफीर था उसने फौरन वो फिल्म चलवा दी। ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी जो अमेरिकन मौजूद है वहां पर वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी डिमांड्स एम्बेसडर रिजवान शेख्स रेजिग्नेशन ओवर एंटी अमेरिकन रिमार्क्स, अनडिप्लोमेटिक बिहेवियर एंड ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस। यानी जिस तरीके से वहां पर सवालात सख्त आए और एक फिल्म चल गई, सामने खवातीन मौजूद है, बच्चे मौजूद है, यानी ये किस किस्म का ये क्या है? चाइना के साथ जो आपके हालात, जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से मरियम नवाज का बयान और उसके बाद चाइना के अंदर जो एक खफगी वाला एलिमेंट मौजूद है, उसके
बाद पाकिस्तानी अमेरिकन जो है उनका एक एहतजाज का मुतालबा, जिस तरीके से एक इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, ये बड़ा सीरियस एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर वो जो कमरा था जहां पर बैठकर वो एक मीटिंग, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस कमरे का कंट्रोल किसके पास था और क्यों ये बातें की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। और सफीर भी शायद ऐसे हैं जिनकी एक्सेस इस किस्म की फिल्मों तक है, जिनके काम इस किस्म के सवालात को अवॉइड करने के लिए ये किया जाए। पाकिस्तान में स्टेट टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक साबिक वजीर आजम की अहलिया के हवाले से जिस किस्म की बातें की जाती हैं, उस मुल्क के अंदर जहां इद्दत मैंने कहा केस भी किया जाता है, तलाल चौधरी साहब पीटीवी के ऊपर बैठ के, जहां मेरे और आपके पैसे से चलने वाला पीटीवी, उसके ऊपर कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का ताल्लुक उकाड़ा से है, इनके अबाउजाद मवेशी चोरी करते थे, बुशरा बीबी की पहली शादी सरकारी अफसर से हुई, बहुत कुछ कह रहे हैं, घर बैठकर सौदेबाजी करती रही, दूसरे शौहर को भी इस्तेमाल किया, पहले को भी, यानी इस किस्म की बातें। ये साबिक वज़रा हैं आपके सारे, मौजूदा वज़रा भी हैं। एक आपकी एक जमात जो बैठी हुई है इस वक्त हुकूमत बन के, उसके बड़े एक आप कह लें रहनुमा हैं, और पीटीवी जैसे चैनल के ऊपर बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो ये बड़ा सोचने का लम्हा है कि इन सब लोगों की सोच एक जैसी क्यों है। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। ये उकाड़े से इनका तल्लक है, ये कुएं के वट्टू हैं, और ये पहले इनके अबाव अजदाद जो थे वो मुआशी चोरी में नाम रखते थे। फिर इन मोहतरमा की शादी एक सरकारी अफसर से हो गई। वो सरकारी अफसर की सौदेबाजी जो थी, घर में बैठकर अपने खाबन के नाम पर वो ये करती थी। उसके बाद दूसरे जो शौहर थे वो भी शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी में बानी पीटीआई का तो दुनिया में नाम है। उन्होंने फिर उनके बिहार पर घर में बैठ के कभी हीरे की अंगूठियां, कभी हार, कभी पूरा तोशा खाना खा जाना, कभी प्लॉट, तो ये सारे अपने उस शौहर के इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल दोनों शौहरों का करने की महारत रखती हैं। एक जानिब तो आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के बाकायदा तौर पे चीख रहे हैं कि यूएई के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानियों के वीजे के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और वो तमाम तर चीजें टेलीविजन शोज में डिस्कस हो रही है। लेकिन अब ये जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफीर ने जो ये कारनामा किया है, जो इनका काला करतूत है, इसके ऊपर आज देखेंगे कि टीवी चैनल्स कितनी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज के हवाले से खबर है, और खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट में कैंप ऑफिस की 4 माह बाद फिर से रेनोवेशन, सीढ़ियों का पत्थर तब्दील किया जाएगा, नए पत्थर की सिलेक्शन वज़ीर आला मैचिंग पॉलिसी के तहत करेंगी। यानी बड़ी बात है जी, यहाँ पे पत्थर की भी जो एक रेनोवेशन है, या पत्थर भी कौन सा इस्तेमाल होगा वो मैचिंग के मुताबिक होगा। मुझे लगता है जिस दिन वो जो लिबास पहनेंगी कहेंगी आज पत्थर पे पेंट भी वैसा ही हो रहा है। इससे पहले भी ट्रैक्टर पे उन्होंने बैठना होता था, लाल लिबास पहन जाती थी। अगर हॉस्पिटल का विजिट करना है कोट पहन के जाएंगी। तो यानी मरियम नवाज शरीफ जिस तरीके से पैसा बहा रही हैं, वो परों वाला कोट पहन के जिस तरीके से उन्होंने लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद ये जो खबर सामने आ रही है, लेकिन अगर वो अपने फॉर्म 47 का मवाजना और मैचिंग अगर अपनी कुर्सी से करें तो वो भी बिल्कुल नहीं बनती, और वो कुर्सी बिल्कुल डिजर्व तो वो नहीं करती। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी कोई टीवी चैनल आपको बात करता दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, और आखिर में एक आर्टिकल है जो आपके सामने रखेंगे। आज सुबह बाकायदा तौर पे जियो न्यूज और जंग अखबार और बाकायदा तौर पे खबर चलवाई गई अंसार अब्बासी की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई हाई लेवल राब्ते शुरू हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राब्ता, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आला सतह का राब्ता, मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिश और एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद बैकडोर मामला चल रहे हैं, इमरान खान को मनाने की कोशिश चल रही है। अगर इसको एक लम्हे के लिए दुरुस्त भी मान लिया जाए तो समझ आता है कि ये हुकूमत, इसके हैंडलर्स बौखलाए हुए हैं और इनको लग रहा है, एक इनको वाइब आ रही है कि एहतजाज कामयाब होने जा रहा है। तभी 4 से 5 रोज कबल ही बाकायदा तौर पर कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब शेख वकास अकरम ने साथ ही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से इसकी तर्दीद कर दी, और उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं है, ना हो सकता है, ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। जियो न्यूज की खबर फेक न्यूज है और एहतजाज को और इसकी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। यानी ये बड़ा जरूरी है, अपने लोगों को, अपने कारकुनान को आप क्लैरिफाई करें। लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लोग इस्लामाबाद की प्रेमिसेस के अंदर पहुंच चुके। अगर इस किस्म की खबरें चलवाई जाएंगी और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट या रहनुमा जो है, जो लीड कर रहे हैं, जो फोकल पर्संस हैं, वो इसको आकर अगर इस तरीके से क्लियर आउट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी इस चीज को क्लियर कर चुकी है, और इस किस्म की जो खबरें चलवाई गई, सुबह बड़ी कोशिश की गई लेकिन शायद वो वारदात डालने की कोशिश की गई, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे, इमरान शफकत की खबर है। ये वीडियो भी आप देखिएगा कि सीनियर 2 जजेस मंसूर अली शाह साहब, जिनका रास्ता रोका गया, और उनके साथ से जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका रास्ता तो रोक लिया गया, लेकिन अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे रेफरेंस भिजवाने की तैयारी की जा रही है। ये वीडियो सुनिएगा। फर्म है लाहौर में, उसने एक रेफरेंस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ लिख के, वो प्रेसिडेंशियल यानी वो रेफरेंस होगा,
यानी कि सदर ममलिकत, जो मेरी अब समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं हो, तो जो मेरी समझ में आया है वो प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को कि इसके ऊपर आप अपनी राय दें। तो सुप्रीम कोर्ट की जब राय आएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजें। रजिस्ट्रार को कहा जी फुल कोर्ट बुलाई जाए। 2 जजों ने कह दिया, ये जो जुमेरात गुजरी है, इस जुमेरात को ये रेफरेंस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ तैयार करके हैंड ओवर कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।